यूपी में उपचुनाव के नॉमिनेशन के लिए 2 दिन का टाइम बचा है, पर अभी तक बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि संजय निषाद बीजेपी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर राजी नहीं है, लेकिन खबर है कि अब सब कुछ ठीक है, आज ही बीजेपी की लिस्ट आ सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में भी अभी तक पेंच फंसा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अखिलेश से फूलपुर सीट मांगी है। यूपी उपचुनाव में नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय था। बीजेपी 9 में से 8 सीट पर खुद लड़ने की तैयारी में थी, जबकि मीरापुर की सीट आरएलडी को देने पर सहमति बन चुकी थी। एक फॉर्मूला यह था कि निषाद पार्टी के प्रत्याशी को बीजेपी अपने सिंबल से चुनाव लड़ाए, लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद इसके लिए तैयार नहीं है। पिछले 3 दिनों से वो दिल्ली में है। जेपी नड्डा, सुनील बंसल से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। संजय निषाद मंझवा और फूलपुर की सीट पर अड़े हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मंझवा से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद जीते थे। निषाद पार्टी ने कटेहरी से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार संजय निषाद फूलपुर की सीट चाहते हैं। बीजेपी के सिंबल पर अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने वाला फॉर्मूला उन्हें मंजूर नहीं है। हालांकि बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद संजय निषाद कह रहे हैं कि बीजेपी का जो भी फैसला होगा वो मंजूर करेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों ने जीत के फार्मूलों को तय कर रखा। सीट के साथ जीत आवश्यक है, और जीतेंगे कैसे? जब समाज वोट देगा तभी जीतेंगे। पिछले बार थोड़ी सी कुछ गलतियां हुई, जिसकी वजह से विपक्ष को आंशिक सफलता मिला, और उसमें वो नैरेटिव सेट किया, झूठ पाठ बोल कर लिया। आगे हम लोग फिर उपचुनाव, जिस तरह हरियाणा जीते, उपचुनाव भी जीते, 2027 भी जीते। इसके लिए जीत के लिए मैंने सीट पर बता दिया हमने सब क्या सामाजिक समीकरण है, कौन हमारे लोग जीत सकते हैं। कोई जीत सकता है, तो चूंकि अब हमारे बड़े मुद्दे को हल करने के लिए अगर तैयार हो गए तो निश्चित रूप से अभिभावक के रूप में है, हम तो मांगेंगे ही। और बड़े भाई हैं, देते हैं, उनसे ईंट थोड़ी मांग सकते हैं। भाई राजनीति यही कहती है, ईंटा मत मांगो, जिससे ईंट बनता हो भीटा मांग लो। तो ईंट के जगह पर भीटा जो है वो उनके पास है, वो दे भी सकते हैं। तो इसलिए मैंने उनको अभिभावक के रूप में छोड़ दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, बंसल जी भी थे, कि आप जैसा भी हो प्रत्याशियों को देख लीजिए, सिंबल देख लीजिए, जीत में कैसे बदल सकते हैं आप उसको करिए। और मैंने सारी परिस्थिति उनके सामने रख दी। हमको लगता है कि आज शाम तक वो कोई भी निर्णय लेते हैं उस पर हम सहमत हैं, और हम जीतेंगे और जिताएंगे। संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि अखिलेश ने भ्रम फैलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल की, लेकिन उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की करारी हार होगी। पिछली बार थोड़ा कांग्रेस ने बढ़िया से थोड़ा एडिट किया, और मोदी और अमित शाह जी का, और थोड़ा चुनाव आयोग सुस्त पड़ गया। उनको उसको वायरल करने में सफलता मिल गई, लोगों को झूठ बोलकर वोट लेने। तो झूठ का कार्ड एक ही बार चलता, बार बार थोड़ी चलता है। कांग्रेस के 67 साल के दर्द को सब लोग जानते हैं। 2017 में कांग्रेस को छोड़ा, सपा हाफ हो गई, कांग्रेस साफ हो गई। इस बार झूठ बोलकर अंश सफलता ली थी। और देखिए, माननीय मुलायम सिंह पूरी जिंदगी कांग्रेस को हटाने में, कांग्रेस की नीतियां हमेशा उत्तर प्रदेश के खिलाफ रही, लगाया। और हम लोग जब आए तो उनको कांग्रेस को हटाने में सफलता भी मिली। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस समय है, अब कितना हरा भरा खेती माननीय मुलायम सिंह का खिलाना चाहती है, वो सपा के ऊपर है। बाकी उस फार्मूले से कुछ नहीं। सीट शेयरिंग पर पेंच सिर्फ बीजेपी में ही नहीं फंसा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए खैर और गाजियाबाद की सीट छोड़ी है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत है और कांग्रेस बेहद कमजोर। 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस ने वैसे तो 5 सीटों की डिमांड की है, लेकिन अगर उसे फूलपुर की सीट मिल जाए तो वो भी उसे मंजूर है, क्योंकि यहां से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। खबर यह भी आई है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है, और समाजवादी पार्टी फूलपुर सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन ये सिर्फ अटकलें ही हैं, क्योंकि फूलपुर से सपा प्रत्याशी मुस्तबा सिद्दीकी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुस्तबा सिद्दीकी के मुताबिक उन्हें पार्टी के टॉप लीडरशिप से कोई संदेश नहीं मिला है, इसीलिए उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया।